मैम मार्कर किधर है? मार्कर ये बैठे चोर ओ मार्कर कहां है? पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 5 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 46 पेज नंबर 46 क्वेश्चन 5 इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। ये क्वेश्चन एफ के बारे में है, आपको एफ का डाटा पढ़ना है ध्यान से, ठीक है ना। एफ के बारे में आपको सिर्फ प्रिंसिपल पता है और टाइम पता है। डाटा किसके बारे में है? एफ के। प्रिंसिपल पता है और टाइम, टाइम है 2 ईयर और प्रिंसिपल है 60,000 60,000 रुपए। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहते हैं एफ ने ना 20% इंटरेस्ट पाया है। एफ का जो इंटरेस्ट है वो 20%। कितना है? एफ का इंटरेस्ट है 20%। ठीक है, अगर एफ वही पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से डाले तो उसको कितने पैसे ज्यादा मिलेंगे? ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं बोले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट समझना है। क्या समझना है? तो यहां आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बोला है। क्या कहता है? एफ ने ना पैसे इन्वेस्ट किए और उसको 20% इंटरेस्ट मिला है। कौन सा इंटरेस्ट है ये? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसको 20% सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अगर वो वही पैसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट से डालेगा तो कितने ज्यादा मिलेंगे? ज्यादा तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। अब आपको यही पता करना है कितना ज्यादा मिलेंगे, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पता करना। क्या पता करना है? क्योंकि क्या कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो वो पैसे इन्वेस्ट करेगा वो सिंपल इंटरेस्ट से कितने ज्यादा होंगे। ज्यादा का मतलब डिफरेंस कितना होगा। आ गया समझ? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस पर्सन का इंटरेस्ट रेट निकाल लें। रेट नहीं है ना हमारे पास, और वही रेट हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे को प्रिंसिपल भी पता है। प्रिंसिपल कितना है?
60,000 टाइम 2 ईयर। जो यहां की रेट आएगी वही यहां यूज हो जाएगी। हमें यहां रेट मिस है तो हमें रेट चाहिए, ठीक है। और रेट हम यहां निकाल के इसका क्या निकाल देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। और यहां क्या निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आ गया ना समझ। तो चलिए आपको ना एक बात नोट करनी है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 20%, ये कितने साल का है, 2 साल का है। और सिंपल इंटरेस्ट हर साल ना सेम होता है, तो 1 साल का कितने परसेंट होगा, 1 साल का कितने परसेंट होगा, तो 1 साल का 10% रेट होगा, यानी 1 ईयर का कितना इंटरेस्ट होगा। और 1 ईयर को ही तो रेट बोलते हो आप, तो आपने डायरेक्ट रेट निकाल दी 10%, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया आपने। इसको समझ लो फिर लिख लेना, एक साथ लिख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने जो बात बताई ना शॉर्टकट बता दिया आपको एकदम से, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। तो हमने क्या समझा कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 20% है, परसेंट में है ना, ये रुपए में नहीं है, ये रुपए में बनाना है अभी ये, तो ये 20% इंटरेस्ट 2 साल का है, तो 1 साल का 10% हो जाएगा। और 1 साल के इंटरेस्ट को क्या बोलते हो आप, रेट बोलते हो। तो ये रेट आ गई 10%। इसी रेट को आप यहां यूज करेंगे, ठीक है। आपको रेट भी दे दिया मैंने, टाइम भी दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला तो आता ही है आपको, लगाइए। अभी आते हैं, पहले एक बार निकाल लें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ब्रैकेट 100 प्लस रेट अपॉन में 100। और कितनी बार इंटरेस्ट लगना है, 2 बार, तो पावर में आएगा 2। और ये फॉर्मूला ना अमाउंट का होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था, ये फॉर्मूला किसका होता है, अमाउंट का। अगर आपको अमाउंट नहीं चाहिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए, तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो आप पहले अमाउंट भी निकाल सकते हो, तो अमाउंट निकाल लो, पुट करके देखो क्या आता है। बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो आप इसको। प्रिंसिपल है 60,000 और इसको 100 प्लस आर, आर की वैल्यू है 10, 100 में 10 ऐड करेंगे, यहां आर को 10 रखेंगे, 100 में ऐड करेंगे 110 अपॉन में 100, पावर में कितना है 2। पावर में 2 का मतलब ये जो इंटरेस्ट है 2 साल का है, ठीक है। यानी ये 2 बार निकाला जाएगा, कितनी बार निकाला जाएगा, 2 बार। ये 0 से 0 कैंसल, ये 11/10 का स्क्वायर है, तो 11/10 को ना 2 बार लिखना है, 11/10, 11/10, 60,000 मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसल, 11 का स्क्वायर 121, 121 को किससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आया है 72600। दिस इज अमाउंट, ये अमाउंट है। कैसे पता करा, क्योंकि ये तो इससे भी ज्यादा हो गया, प्रिंसिपल से ज्यादा कौन होता है, अमाउंट होता है। तो ये अमाउंट है आपकी, अमाउंट का मतलब इसमें ब्याज भी है, हाँ मिश्रधन है ये। मिश्रधन का मतलब इसमें आपका मूलधन भी है, यानी जो आपने पैसे जमा कराए 60,000 वो भी है इसके अंदर, इसके अंदर 60,000 रुपए भी हैं, और आपका इंटरेस्ट भी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 60,000 माइनस कर देंगे, 12,000, तो आपका 12,600 रुपए क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया समझ। सेम आपने ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल देना, यहां से सेम फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, और ये R परसेंट में होती है, R किस में होती है, तो इसका परसेंट हट के नीचे लगेगा 100। सेम आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब ये इंटरेस्ट भूल जाओ, रेट का यूज करो, रेट ही 10 लेंगे। अभी मैं आऊंगा, ये 2 ईयर का इंटरेस्ट है, रेट तो ये है, अभी इस पे आएंगे हम, 1 सेकंड बाद आएंगे, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला, प्रिंसिपल आपने पुट किया यहाँ 60,000, रेट है 10। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई बच्चा यहाँ 20% लेता ना, फिर वो टाइम को इग्नोर कर देता, क्योंकि ये 20% अगर आप लिखोगे फिर ये 2 ईयर भूल जाओ आप,
आ रहा है समझ? क्योंकि फिर आपने इंटरेस्ट 20% लगा दिया, वो 2 ईयर का तो है ही था, फिर आप 2 ईयर भूल जाओ। अगर आपने रेट लेनी है फिर आपको 2 ईयर याद रखना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ? क्योंकि रेट तो कितने की होती है, 1 ईयर की होती है। अगर आप कहते हो सर हम रेट नहीं यूज करेंगे, हम तो सीधा 20% यूज करेंगे, तो फिर सीधा यहाँ क्या लिखोगे आप? डायरेक्ट लिखोगे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप यहाँ 20 सीधा लिखोगे फिर आपको रेट की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ रेट लिखोगे 10 तो आपको टाइम से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी आएंगे, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे आपको यहाँ पे। तो कितना आया? तो कितना ज्यादा आया? 600 रुपए ज्यादा है। तो आप ये कहेंगे कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 600 है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है, वो 12,600 है और ये 12,000 है, तो 600 का डिफरेंस होता है। तो अगर वही बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे लगाता तो उसको 600 रुपए ज्यादा मिलते। उसने यही पूछा है कि अगर बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे इन्वेस्ट करे तो कितने ज्यादा मिलेंगे, तो कितने ज्यादा मिलेंगे? 600। अभी मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपके लिए, ठीक? आप इसको नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो अगर हम ना थोड़ा सा बेसिक समझें तो हमें ना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें ना इस क्वेश्चन में पढ़ते ही पता चला कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ना, प्रिंसिपल तो मेरे को डाटा में है ही है, टाइम भी है, मुझे तो रेट चाहिए। मेरा पहला टारगेट क्या था? रेट। मुझे रेट मिल जाएगी, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दूंगा और सिंपल भी निकाल दूंगा। तो रेट का क्या है? देखो ये जो 20% इंटरेस्ट है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो रुपीज में होता है, परसेंटेज में कहां से ले आया? है ना? आपने रेट तो पढ़ी है सर, रेट तो हमने परसेंटेज में पढ़ी है। रेट किस में पढ़ी है? ये इंटरेस्ट परसेंटेज में कैसे हो गया? है ना? तो आपको ध्यान क्या रखना है, इंटरेस्ट हो, कंपाउंड हो या सिंपल हो, वो रुपीज में भी हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल, वो रुपीज में भी हो सकता है, वो परसेंटेज में भी हो सकता है। अगर आपको ये परसेंट में आप इसको रुपीज बना लो, बिल्कुल आसान है। देखो कैसे बनाओगे, मतलब बेसिक सा समझते हैं कि अगर हमें ना पता चले रेट कैसे निकालनी है तो हमें पता है सर मैं ना सिंपल इंटरेस्ट को रुपीज में बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट को रुपीज में? मुझे पता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20%। तो 20% तो प्रिंसिपल का ही होगा ना, क्योंकि परसेंटेज तो प्रिंसिपल पे ही निकलती है। तो मैं इसका 60,000 का 20% निकालता हूं। तो मेरे को ये पता चला मेरा सिंपल इंटरेस्ट ना 12,000 आया। रेट तो नहीं आई ना अभी, अभी आएगी रेट। आ गया सिंपल इंटरेस्ट आपको? आ गया। कितने साल का ये? 2 का, क्योंकि 2 का टाइम है। तो हमने क्या करा, इस परसेंटेज को प्रिंसिपल पे अप्लाई कर दिया, यानी 60,000 का 20% निकाला। ये सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में है और ये सिंपल इंटरेस्ट रुपीज में है, बस इतना सा डिफरेंस है। देखो ना, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल का ही बोला है उसने, 2 साल का। तो फिर टाइम की जरूरत हो, पूरा तो हो गया। अगर ये 2 साल का बोल रहा है फिर टाइम आपने यूज कर तो लिया। हाँ जी। अब आप ये कहोगे सर ये 20% इंटरेस्ट 2 साल का है, तो मैंने इसको प्रिंसिपल पे लगा ला तो ये आया 12,000 रुपए, तो ये भी 2 साल का ही आया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा लूंगा, रेट निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? कैसे निकालूंगा? सिंपल इंटरेस्ट 12,000, प्रिंसिपल 60,000, ठीक है। अब मैंने सिंपल इंटरेस्ट रुपए में बना लिया, क्योंकि फॉर्मूले में तो रुपए में ही लगेगा ना ये। तो यहां सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया मैंने और यहां प्रिंसिपल लिख दिया। रेट मुझे चाहिए, टाइम मुझे पता है। कुछ समझ आ रहा है? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे भी कटती हैं चीजें, पर आप नहीं काटना चाहो कोई बात नहीं। ये 12,000 लिख लो। आपको पता है यहां और यहां की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी ना, तो 1200 और मल्टीप्लाई में आर, ऐसे ही रहेगा। आपने आर निकालना है, 1200 कहां जाएगा, नीचे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 12,000 अपॉन में 1200, रेट आ जाएगी आपकी कैंसिल करके 10। इस रेट का यहां यूज हो जाएगा। आया नहीं समझ?
हम्म। ये जो है ना फॉर्मूला, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। मैं बताता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, कुछ भी निकाल सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है, 4 में से 3 पता होने चाहिए, एक तो मिस होएगा ना। हाँ, तो 4 में से 3 पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब की बार हमने क्या करा, ये 20% था, है ना। तो ये 20% था, तो हमने इसका रुपए बनाया पहले तो 12,000। तो हमें पता चल गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट ना 12,000। देखो ना, वो सीधा भी तो बोल सकता था सिंपल इंटरेस्ट 12,000। उसने उसको परसेंटेज में क्यों बोला, वो आपसे परसेंटेज निकलवाना चाहता है। तो आपने वो निकाल लिया, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फॉर्मूले में आपने सिंपल इंटरेस्ट डाल दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ वो डाल दिया, टाइम दिया हुआ वो डाल दिया, रेट आपने निकाल ली। रेट क्यों निकाल ली, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, रेट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन रहता है फर्स्ट, वो पढ़ के देखिए। इजी से हैं ये क्वेश्चन, इतने टिपिकल नहीं है। मैं आपको एक करने भी बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ के हमें पता कैसे चलता है कि हमें ये चीज करनी थी। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमें यही करना था। तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज कि कैसे पता करना था ये, ठीक है। कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे रेट चाहिए, ये करना था, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन सी के बारे में है। सी का डाटा आपने पढ़ना है। सी का सिर्फ टाइम दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। सी के बारे में अमाउंट दिया हुआ है और 5 टाइम दिया हुआ है, 5 ईयर। कितना टाइम दिया हुआ है सी का, 5। गुड मॉर्निंग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के देखिए, फिर आपको समझ आएगा क्या है। इससे पहले ना आप एक क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, फिर आएंगे। आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, 16,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 16,000। रेट है आपके पास 20%। कितनी रेट है, रेट के बारे में कुछ ना बोले जाए तो क्या समझना है, रेट हमेशा एनुअली होती है। एनुअली का मतलब 1 ईयर की। टाइम आपको 1 ईयर है। टाइम कितना है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। करो।
है जी। और आपने सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, वो भी सेम आएगा, है ना। 1 ईयर का टाइम है, रेट 20% है, प्रिंसिपल 16,000 रुपये है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो, अमाउंट का होता है ना फॉर्मूला, तो लगाएंगे प्रिंसिपल 100 प्लस रेट अपॉन में, और यहां लिखना है टी। ठीक, प्रिंसिपल है 16,000 रुपये, रेट यहां पुट करेंगे, 100 में 20 ऐड करेंगे, रेट के प्लेस पे 100 में 20 ऐड करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसल, 12 अपॉन में 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या आया 19,2 ये आपका अमाउंट आया है, क्योंकि प्रिंसिपल से ज्यादा होता है अमाउंट, तो इसमें ब्याज कितना होगा 3,200, 3,200 रुपए का क्या है आपका, यही है ना। ठीक, आगे आंसर। तो आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में टाइम 1 ईयर ही दूं, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि जो मैंने इंटरेस्ट लगाया है वो 6 मंथ के हिसाब से लगाया है, उसको बोलते हैं सेमी एनुअली, क्या बोलते हैं, ठीक है, अर्धवार्षिक बोलते हैं, हाफ ईयर। तो मैंने ये बात तो सही है, लेकिन बस मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी, इसी क्वेश्चन को करना है, बस क्या लिखा, प्रिंसिपल 16,000, रेट 20%, रेट कैसी होती है, एनुअली होती है, टाइम 1 ईयर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ब्रैकेट में बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, अर्धवार्षिक निकालना है, अर्धवार्षिक के हिसाब से, ठीक है। अब यहां क्या समझना है, क्वेश्चन तो सेम था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट सेमी एनुअली निकालना है। सेमी एनुअली का मतलब पता क्या होता है, मुझे 6 महीने में इंटरेस्ट लगाना है। कितने महीने में लगाना है, तो 1 साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। ये समझना है कि अगर वो बोल दे कि सेमी एनुअली है, और कई बार यहां बोल देगा क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ, तो साल में कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। बात आ रही समझ कि यहां सिंपल में नहीं होता है, कंपाउंड में थोड़ा डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है ना। तो अगर वो बोलता है आपको कि आपने इंटरेस्ट सेमी एनुअली लगाना है, तो आपको ये समझना है मुझे इंटरेस्ट 6 महीने में लगाना है, पहले 6 महीने में लगेगा, फिर दोबारा 6 महीने में लगेगा, यानी मेरा जो 6 महीना है वो एक साइकिल का काम कर रहा है। पहले 1 साल एक साइकिल का काम कर रहा था, अब की बार 6 मंथ क्या कर रहे, एक साइकिल का काम कर रहे, यानी 6 मंथ में 1 बार लगेगा, फिर अगले 6 मंथ में 1 बार और ब्याज लगेगा। तो आपको क्या समझना है, फिर सबसे पहले आपको रेट भी सेमी एनुअली बनानी पड़ेगी। क्या समझना है, आपको इंटरेस्ट सेमी एनुअली लगाना है, तो रेट भी कैसी बनानी पड़ेगी, सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 महीने की रेट बनानी पड़ेगी। 6 महीने की रेट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका, इसका हाफ कर दो 10। तो अब आपने ये 20 ना लेके क्वेश्चन में रेट लेनी है 10। याद रहेगी बात कि अगर आपने ब्याज 6 महीने के हिसाब से लेना है, तो रेट को भी आपने आधा करना है, यानी 6 महीने की बनानी है। और ब्याज कितनी बार लगेगा, 2 बार आपका क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। कितनी बार लगेगा इंटरेस्ट, यानी आपका टाइम डबल हो गया, अब 2 बार लगेगा ये, कितनी बार लगेगा, तो टाइम 1 के प्लेस पे कितना हो गया अब 2। इसलिए मैं यहां कह रहा था कि यहां टाइम नहीं लिखते, यहां लिखते हैं कितनी बार ब्याज लग रहा है। इस फॉर्मूले में यार टाइम तो मैंने वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मतलब क्या, टी का ब्याज कितनी बार लग रहा है। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा, प्रिंसिपल 100 प्लस रेट अपॉन में 100, और पावर में क्या आएगा, टी लिखो। टी का मतलब समझना ब्याज कितनी बार लग रहा है, वो है इस टी का मतलब। टी का मतलब टाइम नहीं है कि 1 लिख दो यहां, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने प्रिंसिपल डाला 16,000 रुपए, डन।
रेट हमारी सेमी एनुअली लगेगी क्योंकि हमने इंटरेस्ट सेमी एनुअली निकालना है। 6 महीने की रेट कितनी है, तो इसमें 10% ऐड करेंगे, 100 प्लस 10 अपॉन में 100। ये इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, 2 बार, तो टाइम आपका अब की बार 2 माना जाएगा। आ गया समझ। तो सोल्व कर, बस वही चीज है जो आप कर रहे थे। बस क्या हुआ, जब आपका सेमी एनुअली हो आप समझ लो टाइम डबल, रेट हाफ हो जाएगी। रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। टाइम उसका डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 2 बार लगेगा फिर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 110 अपॉन में 100, ऊपर कितना है 2, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, पावर में 2 है, ये 16,000। इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो यहां लिख देते हैं 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, और ये 16,000 रुपए आपके ऐसे ही रहेंगे। 2 0 से 2 0 करना, इसको मल्टीप्लाई 11 11 121, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है। करो फटाफट। कितना आया, 1936। ठीक है, आपका ये अमाउंट है, क्या है ये, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये इससे ज्यादा है, प्रिंसिपल से ज्यादा अमाउंट होता है, तो उसको माइनस करके इंटरेस्ट कितना आएगा, 16,000 इसमें से माइनस करो, इंटरेस्ट आएगा आपका 3,300। ठीक है जी। जब आपको ये बोला जाए कि सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बस ध्यान का रखना है मुझे पहले रेट को सेमी एनुअली बनाना है, फिर मुझे पता करना है एक साल में कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार, तो मुझे यहां 2 लिखना है। यानी अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे देता कि प्रिंसिपल 16,000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो सेम ऐसे ही होएगा ये, क्योंकि अब आपका टाइम 2 हो गया ना। उसने बोला ही नहीं सेमी एनुअली, उसने कहा देखो सेम क्वेश्चन अगर हम इसका बनाते हैं एक और यहां पे, अगर हम इसका सेम क्वेश्चन बनाए, प्रिंसिपल 16,000 रुपए है, रेट आपकी 10% है एनुअली, क्या है 10% एनुअली, टाइम है 2 ईयर, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो भी एनुअली निकालना है। अगर नहीं बोला जाए तो क्या निकालना है, तो ये जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन किया सेम है, क्योंकि उसने रेट आपको 10 दे ही दी है। क्यों आएगा हाफ, उसने बोला ही नहीं आपको सेमी एनुअली निकालो, जब वो बोलेगा तभी होएगा। तो सेम यही ऐसे ही तो करोगे, इस फॉर्मूले में क्या रखोगे, प्रिंसिपल ये रख दोगे, रेट कितनी है 10 10 रख दोगे आप, टाइम कितना है 2। क्वार्टरली होता तो हम रेट को 4 से डिवाइड करते, हाँ फिर ये 4 बार हो जाएगा। अगर यहीं पे क्वार्टरली होता तो रेट किसकी एनुअली है, क्वार्टरली कितने पार्ट होते हैं 4, तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे। मान लो रेट है और ये रेट हमारी एनुअली है, हमने इसको सेमी एनुअली बनाया, यानी 6 महीने की बनाया, 6 महीने के लिए हाफ किया, और 3 महीने के बनाने के लिए दोबारा हाफ करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। तो आपने अगर इस रेट को क्वार्टरली बनाना है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने की, तो आपको इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बनेगी 5% बनेगी। अगर आपने इस रेट को क्वार्टरली बनाना है, ये रेट कैसी थी सेमी एनुअली, और इसी रेट को 5% लिखोगे वो हो जाएगी क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने की रेट बना ली। अब ब्याज कितनी बार लगना चाहिए, 4 बार लगना चाहिए इसी क्वेश्चन में। अभी ये क्वेश्चन आएगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया पहले। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके इसमें नोट्स में है 45 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, 45 पेज नंबर, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा सी के डाटा के बारे में। कहता है सी ने ना, सी का जो अमाउंट है वो डबल है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है,
सी को ने पैसे लगाए और उसको डबल पैसे मिल गए बदले में, है ना। कल भी बताया था मैंने आपको, जब भी डबल पैसे मिलते हैं तो जितने पैसे लगाता है उतना ही ब्याज मिलता है। अगर कोई पर्सन 100 रुपए लगाता है, उसके पैसे डबल हो गए, मान लो 200 रुपए हो गए, तो उसको इंटरेस्ट भी कितना मिला। तो यानी जितने पैसे लगाए उतना ही इंटरेस्ट मिलता है। जब भी पैसे डबल होंगे, याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम होते हैं। जब भी पैसे डबल हो जाएं तो क्या याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम होता है। देखो कैसे, मान लो एक पर्सन ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो प्रिंसिपल कितना है, और उस बंदे के पैसे डबल हो गए, कितने हो गए, तो उसको कितना ब्याज मिला, 100 रुपए। तो याद क्या रखना है, उसका जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के इक्वल होता है। आया समझ, क्लियर होगी ये बात। कोई भी ले लेना आप, इसमें एक कंडीशन है बस, ये सिंपल सी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ है, डाटा किसके बारे में है, सी के बारे में है, सी के बारे में है ना डाटा। तो अमाउंट दिया हुआ है, पर्सन ने कितना अमाउंट है, 29,000, सिर्फ 29 है ना, 29,000। आपको एक बात बताऊं, अमाउंट उसने कहा डबल है, तो प्रिंसिपल आधा है ना। फिर अगर अमाउंट 200 है तो प्रिंसिपल क्या है, हाफ है ना। उसने बोला हुआ है अमाउंट इज डबल, अमाउंट डबल है किसका, उसकी इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रिंसिपल का डबल है ये किसका डबल है, तो इसका हाफ कर दोगे तो प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा। उसने बड़े बेकार तरीके से निकाला हुआ है 14,500 भी, फॉर्मूला लगा के। सिंपल सा समझोगे तो क्लैरिटी भी आएगी। अगर मान लो आपके पैसे डबल हैं, तो ये डबल है तो प्रिंसिपल हाफ होएगा ना। अमाउंट ना सबसे ऊपर होता है, अमाउंट से ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मान लो इस पे आ जा, पहले तो यहां समझ देख। मैंने आपको कहा कि आपने बैंक में ना पैसे जमा कराए और आपके पैसे डबल हो गए, क्या हो गए, और ये भी कह दिया आपके पैसे 200 रुपए हो गए, तो कितने थे आपके फिर, तो आपने इसका आधा करना ना, क्या करना, हाफ। क्योंकि अमाउंट से इसका दोबारा डबल कैसे कर सकता है, प्रिंसिपल तो अमाउंट से छोटा होता है, प्रिंसिपल तो अमाउंट से, तो फिर आपका अगर अमाउंट है 21,000 तो प्रिंसिपल तो इससे छोटा ही होगा, तो हाफ ही होगा, है ना। क्योंकि अमाउंट डबल है। या ये कर लो, देखो थोड़ा सा और लॉजिक नहीं लगाना चाहते, याद रखो प्रिंसिपल का डबल है अमाउंट, लॉजिक प्रिंसिपल का डबल करके क्या आएगा, ऐसे तो समझोगे, प्रिंसिपल का डबल इज इक्वल टू अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल निकालना है, 2 कहां जाएगा, डिवाइड, प्रिंसिपल का डबल क्या है, इज इक्वल टू अमाउंट। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, 2 डिवाइड में गया, कितना आया प्रिंसिपल, 14,500। आ गया समझ। अब आप यहां सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके आता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यहां भी होता है वो, ये देखो ना, आप यहीं आ जाओ। आपने बैंक में 100 रुपए जमा कराए, 200 रुपए हो गए, कितना ब्याज मिल गया, वो हर जगह होता है। अमाउंट का मतलब कुछ नहीं है, अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन में ब्याज को ऐड कर दो। ब्याज कोई भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है ना। आपका अमाउंट का मतलब जानते हो ना, मिश्र धन। एक सेकंड, मिश्र धन क्या होता है, मिक्स, किसका मिक्स, मूलधन का, प्रिंसिपल का और ब्याज का, दोनों का मिक्स होता है वो, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। इस मिश्र धन में क्या क्या शामिल है, मूलधन यानी जो आपने बैंक में पैसे जमा कराए वो, और ब्याज, ठीक है। प्रिंसिपल आपने अभी निकालना है ना। तो इस प्रिंसिपल को इसमें से माइनस करेंगे तो ब्याज ही तो बचेगा, ब्याज बचेगा ना। ये प्रिंसिपल है, बैंक में 14,500 रुपए जमा हुए, 29,000 में से माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। और अभी एक बात बताई तो है कि जब भी पैसे डबल हो जाएं
तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम होता है। अभी तो बताई बात, पैसे डबल हो गए, 100 रुपए से 200 रुपए हो गए तो इंटरेस्ट 100 रुपए मिल गया। तो जब भी पैसे डबल होंगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम होगा। तो यहां से आपने इंटरेस्ट भी निकाल लिया और प्रिंसिपल भी निकाल लिया। आगे समझ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है। टाइम दिया हुआ है बंदे ने, कितना टाइम, कितना है टाइम भी है हमारे पास। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब पता क्या होता है, डाटा अगर उलझाएगा नहीं फिर वो डीआई क्या है फिर। नहीं, डीआई का मतलब वो डाटा दे रहा है लेकिन वो कंफ्यूज करके डाटा दे रहा है, आपको उसको सिंपल बनाना है। हाँ जी। हाँ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसके लेवल के 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन करके दिखा देना, बस उससे ऊपर लेवल नहीं आएगा, ठीक है जी। देखो ना, ये बात तो सिंपल सी थी कि अगर अमाउंट दिया हुआ है और ये बोला हुआ है, चलो सिंपल सी बात समझते हैं कि बंदे ने कहा अमाउंट है हमारे पास, क्या है ये बोला है ना, ये तो अमाउंट दिया हुआ है उसने, अमाउंट बोला है डाटा में। उसने कहा जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल का डबल करके आता है, बोला उसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो प्रिंसिपल का डबल है, प्रिंसिपल का डबल करके अमाउंट आता है। तो आपने कहा भाई प्रिंसिपल का डबल कर दिया और इक्वल टू क्या रख दिया, अमाउंट रख दिया। अमाउंट दिया हुआ है और ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो आप सीधा भी पता कर सकते थे 14,500 प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि इसी का डबल है ये, आए नहीं समझ, ये प्रिंसिपल आ गया। आपको पता चला भाई प्रिंसिपल, अमाउंट का मतलब क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल भी है ब्याज भी है। अमाउंट का मतलब होता है इसमें ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है। इसमें से प्रिंसिपल निकालोगे तो क्या बचेगा, ब्याज बचेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल भी है ब्याज भी है। तो इसमें से हमने प्रिंसिपल निकाला तो कितना आया, ब्याज सेम ही आया। और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 ईयर। रेट निकाल लो, फॉर्मूला लगा के रेट चाहिए बस, और कुछ भी नहीं करना। रेट निकाल लो, रेट पीआरटी का फॉर्मूला लगा लो। सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया आपके पास, प्रिंसिपल भी आ गया, रेट चाहिए, टाइम भी आ गया, रेट निकाल लो। टेबल में तो 5 ईयर टाइम है ना उसका। रुको एक सेकंड, हाँ 5 ले लो फिर, ये मैंने 2 गलत लिख दिया। बताता हूं ना अभी। आप एक बात बताओ, ये अमाउंट कितने साल का है, ये टेबल से नहीं उठाया आपने, ये अमाउंट कितने साल का है, टेबल से उठाया ये, तो टेबल में 5 ईयर लिखा तो अमाउंट भी 5 का है ना, तो फिर ये प्रिंसिपल भी 5 का है, ये इंटरेस्ट भी 5 का है, सब कुछ 5 का है। अभी 2 वाले पे आएंगे, अभी हम 2 वाला क्या कहता है उसकी बात करेंगे। ये इंटरेस्ट आपका 5 साल का है, क्योंकि ये अमाउंट भी 5 साल का है, टेबल में 5 साल लिखा हुआ है। जो डाटा टेबल से उठेगा तो बाकी अगर उसमें कोई और डाटा यूज होगा वो भी टेबल से ही आएगा। फिर रेट निकाल लो, ट्वेंटी 20% ना, रेट आ जाएगी 20%। ये 14,500 सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल भी 14,500 है, कट जाएंगे दोनों, इसका यूज ही नहीं है। रेट निकालनी है, टाइम कितना है 5 साल अपॉन में 100। ये सीधा भी तो काट सकते हो आप, ऐसे काट सकते हो आप, नहीं काटना चाहो आपकी चॉइस है, पर ऐसे डाटा घटता है। ये पता है क्यों घटता है, ये जो है ये डिवाइड में नहीं जाएगा, ये डाटा डिवाइड में नहीं जाएगा, फिर भी कटेगा, यहीं काट लो इसको, आए नहीं समझ। हाँ ये बात सही है, इसको काट के दिखा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां तक आ गया, 20 आ रही है, अभी रुको तो ये आपने ना मल्टीप्लाई नहीं करना है, आ रहा है समझ, इसको ऐसे लिखना है 145 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, यहां तक बात आई समझ, इज इक्वल टू क्या बचा यहां
14500। यहां तक आ गया समझ? आपने बस ये 2 जीरो कैंसिल किए। अब आप इस आर को छोड़ के इस डाटा को यहां डिवाइड में ले आओ, मल्टीप्लाई मत करो, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई भी करोगे, फिर डिवाइड में लाके फिर कैंसिल करोगे, तो आप इसको एज इट इज ले आओ ना, बाद में देख लेंगे इसको जो करना है। इस 145 को भी एज इट इज ले आओ और 5 को भी। अब यहां फाइनली कर लेंगे जो कुछ करना है। 140 ये कट गया, कितना आ गया? 2 जीरो बच गई ना, 145 से सीधा कट गया, ये आ रहा है समझ? और ये 5 पे कट गया 20, रेट आ गई 20%। ये यहां कट गया, 2 जीरो बच गई ना, ये 5 पे काटा 20, रेट आ गई। क्लियर हो गया? अब ये 2 ईयर की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन में ना एक लाइन पढ़ो, क्या निकालना है वहां पता चलेगा आपको। यहां तो रेट निकालनी थी, रेट तो जरूरी चाहिए थी हमारे को। कहता है यदि वह उतनी ही राशि इन्वेस्ट करे, यानी प्रिंसिपल सेम है बंदे का, कितना है? उतनी ही राशि इन्वेस्ट करे, लेकिन इन्वेस्ट कैसे करे? कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करे। यहां इन्वेस्ट कैसे हुई थी? सिंपल। अब इंटरेस्ट करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। आ रही बात समझ? लेकिन टाइम 2 लेना है। अब बोला हुआ है उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम कितना लेना है? वो टाइम सिंपल का था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम कितना है? 2 ईयर, स्पष्ट बोला हुआ है उसने। और ब्याज लगाना है 6 माही, सेमी एनुअली। कैसे लगाना है? इंटरेस्ट कैसे निकालना है? सेमी एनुअली, 6 माही के हिसाब से चलना है। रेट कितनी आई हुई है आपकी? ये कैसी रेट है? एनुअली। तो इसका 10% हो जाएगा। देखो उसने बोला हुआ है 6 माही निकालना है ब्याज, तो 6 माही का मतलब ये रेट आपने निकाल ली, ये एनुअली थी आपकी। कैसी थी ये? अब आपने निकालनी है सेमी एनुअली। कितनी हो जाएगी? ये हो गई सेमी एनुअली। तो निकाल देते हैं, फॉर्मूला आता ही हमारे को। हाँ जी, हाफ ईयरली का मतलब ही तो होता है सेमी एनुअली। हाँ जी, ये टाइम हाँ 4 बार होएगा, ये ब्याज 4 बार लगेगा, 2 साल में 4 बार लगेगा। अमाउंट के लिए हमें क्या करना है? प्रिंसिपल 100 प्लस रेट अपॉन में 100, और यहाँ टी का मतलब है कितनी बार ब्याज लग रहा है, टी का मतलब टाइम नहीं होता, ठीक है। यहाँ कई बार एन लिख देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए, टी लिखो या एन लिखो, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ इसका मतलब है ब्याज कितनी बार लगेगा। प्रिंसिपल कितना है? 14,500। ये रेट हम यहाँ 10 पुट करेंगे, 10, ये 20 भूल जाना। अब 10 कितना होगा? 110, और कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे। 11/10, 11/10, 11/10, 11/10, 14500। 2 जीरो कट जाएंगी, इन सब को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। इसके साथ कुछ मत करना, इसके साथ पंगा करोगे दिक्कत हो जाएगी आपको। इसका पॉइंट लगा दियो डायरेक्ट। ये सब मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से। कितना आया? 21229.35, ये आया। फोर फाइव। ये डीआई खत्म होगी, इसके बेसिक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको 10। अगर आपने वो 10 क्वेश्चन कर लिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 1-1, 2-2 मिनट लगेंगे आपके सब में। कितने मार्क्स चाहिए होते हैं आपका? कितने का एग्जाम होता है? कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका? 300 का होता है। कितने क्वेश्चन? ये फर्स्ट पेपर का होता है, तो कितने क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर में? 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। कोई कट ऑफ होती है या ऐसे ही क्वालिफाइंग है? कट ऑफ आती है। 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यही है। कितना टाइमिंग? टाइमिंग कंबाइन ही होता है।
दोनों पेपर का कितना लगता है आपको? इसका कितना टाइमिंग होना चाहिए? पता तो होगा ही कुछ। 1 आवर। 1 आवर। और दूसरे पेपर का 2 आवर। वो लेंदी होता होगा। इसमें से कितनी कट ऑफ आई पिछली बार? इस है जी 40+ क्वेश्चन होते हैं, ठीक। नहीं कट ऑफ नहीं आती इसकी। अच्छा जी। इसमें आपके 8 क्वेश्चन है मैथ के सिर्फ। 6 DI के 2 एक्स्ट्रा हैं। इसमें तो 6 आए हुए हैं। नहीं वही तो कह रहा है, या तो मतलब 7-8 क्वेश्चन का बन रहा है कॉम्बिनेशन। ये बच्चे करते हैं या छोड़ते हैं? आपको क्या लगता है? नहीं जैसे बच्चे होते हैं एक तो स्कोप छोड़ के चल रहे, वही करेंगे नहीं। उसका पेपर सोल्व हो गया। तो क्या होता है ना, अगर लगता है कि छोड़ सकते हैं फिर तो छोड़ भी सकते हैं। ये है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन बोलते हैं आपसे, ठीक है, निकाल के दिखाना। इसमें मैं आपको बस यही पढ़ाया है, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस आपको 2-4 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है। आपके पास प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, प्रिंसिपल 5,000, प्रिंसिपल है 5,000, टाइम है 3 ईयर, रेट है 10% एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। वन 655। ठीक है, आ गया। सेम क्वेश्चन है, निकाल लिया आपने। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1655, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल दो।
डिफरेंस आ गया 6, कितना आया डिफरेंस 5 5, हो गया जी आपका, दोनों हो गए सिंपल कंपाउंड, डिफरेंस भी आ गया। बस एक ही क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन बनाने हैं मैंने, अब ध्यान से समझना, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कितनी भी कर लो कोई फायदा तो है नहीं उसका, ठीक है। निकल गया आपका, आपने ये नहीं लगाया, अच्छा पहले आपने वैसे किया, तो कौन सा सही लगा आपको? हाँ ये ठीक है, क्योंकि उसमें ना टाइम ज्यादा जा रहा है, ठीक है, वो भी ठीक है। देखो जी करें, ये मिस कर दिया गया डाटा है, ये डाटा मिस कर दिया गया है, और ये डाटा मिस कर दिया गया है, रेट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल पता है, फॉर्मूला तो सिंपल का ही लगेगा जब तक यहां सिंपल है। रेट सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना, P × R × T अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे 1500 रख दो, बिल्कुल, प्रिंसिपल के प्लेस पे 5000, रेट हमें निकालनी है, टाइम के प्लेस पे 3 अपॉन में 2 0 से, आप इसको मल्टीप्लाई मत किया करो कभी भी, इसको डाटा को नीचे लेके आना ना, एज इट इज ले आएंगे। यहां तक समझ आ गया, हो गया आपका यहां तक? ये 1500 है, अब तो आपको पता होगा ऐसे काट सकते हैं, चलो नहीं पता है ऐसे कट सकता है ये डाटा, नहीं काटना चाहते हो, इस 50 को कहां लेके आना है? डिवाइड में, ये 50 डिवाइड में लेके आना है 1500 के, और इस 3 को भी कहां लेके आना है? डिवाइड में। सिर्फ यहाँ रेट को रखना है, ये 3 मल्टीप्लाई में इसको भी डिवाइड में लेके आना है, ये 50 यहां से डिवाइड में लेके आना है। आ गया समझ आपको? आ गया ना? ये दोनों डाटा डिवाइड में ले आए, क्योंकि 100 तो खत्म ही हो गया ना, 0 से 0 कैंसल, 5 पे कैंसल किया 30, 3 पे कैंसल किया 10% आ गई रेट। इसी क्वेश्चन में रेट आपकी 10% है, टाइम निकाल दो, सेम ऐसे ही करना। थ्री आ गया, बस अब की बार टाइम को यहां रखना था, इन दोनों को नीचे लाना। ऐसे ही प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, है ना? अगर ये मिस कर दे, यहां टाइम दे दे, तो टाइम 3 ईयर दे दे, तो आप यहाँ प्रिंसिपल भी सेम निकाल सकते हो, फिर आपका यहाँ P रह जाएगा, R और T कहां जाएंगे? डिवाइड में, ठीक है? चलिए, मतलब आपको क्या समझना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना आना चाहिए, प्रिंसिपल भी निकालना आना चाहिए, रेट और फॉर्मूला एक ही है। मैं आपको ना ये बताता हूं, अगर आपने सपोज सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो P के प्लेस पे प्रिंसिपल रख दो, रेट की जगह रेट रख दो, टाइम को रख दो, सोल्व कर दो। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, आपको चाहिए प्रिंसिपल, फिर आपको रेट पता होगी कितनी थी, टाइम पता होगा कितना था, और सिंपल इंटरेस्ट पता होगा कितना था, प्रिंसिपल नहीं पता। आप इधर देखो, बस यहां से नहीं जाओ अब, ठीक है? 0 कट गई, ये डिवाइड का इधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मत करो, बस आप इस मैथ्स को सिंपल बनाने का एक ही तरीका है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ मत करो, उसको लिखते जाओ, फाइनल में देखेंगे उसको सारे को। जब भी मल्टीप्लाई आते हैं बीच में नहीं करो कभी भी, फाइनल में करो उसको सबसे, क्योंकि फाइनल में वो सारा तो कट ही जाना है, आप मल्टीप्लाई करके ऐसे ही बैठे हुए हो, ठीक है?
तो बस इसको क्या करो, यहां से इधर ले आओ। बस हमने क्या करा, मल्टीप्लाई लिख दिया, करा नहीं है, लिख दिया बस। अब ये कहां जाएगा, ठीक है जी। जो मल्टीप्लाई का होता है वो नीचे जाता है, नीचे का डाटा ऊपर जाता है। आ गया ना समझ। 3 पे कैंसिल करेंगे, 2 जीरो बचेंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 आएगा, है ना। ये क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे रेट भी पूछ सकता है। उसने प्रिंसिपल आपको 5000 दे दिया, रेट पूछेगा, रेट आर हो गया, टाइम 3 हो गया, अपॉन में 100। अब की रेट निकालने, सेम क्वेश्चन है, बस रेट मिस कर दी उसने, रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से ये 1500, ये 50 कहां जाएगा, डिवाइड में, ये 3 भी कहां जाएगा, इज इक्वल टू रेट। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 5 पे 15 को करेंगे, आपका आएगा 3, 3 से 3 कटेंगे, 0 बची हुई है बस। इसी क्वेश्चन में आपसे क्या करवा सकता है वो, टाइम निकाल सकता है। प्रिंसिपल दे देगा 5000, प्रिंसिपल कितना दे देगा, रेट वो 10 दे देगा, टाइम निकाल लेगा टी, अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 1500 है, ये 50 डिवाइड में जाएगा, ये 10 भी कहां जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 पे इसको कैंसिल किया, 3, टाइम आ गया 3। इसी क्वेश्चन में आपसे वो इंटरेस्ट भी पूछ सकता है। इंटरेस्ट पूछे तो प्रिंसिपल देगा 5000, रेट देगा 10, टाइम देगा 3, 100। अब की बार आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 0 से 0 कैंसल, 5 3 जा 15 और 1 2 2। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सेम क्वेश्चन पे, कंपाउंड पे आ जाते हैं। अब आपको वहां समझ आएगा क्या है। प्रिंसिपल 5000, रेट आपकी 10% या टाइम 3 ईयर, रेट 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने निकाला है कितना, 165। ठीक है जी, ये आपने निकाला हुआ है सब कुछ। चलो जी, रेट मिस कर दिया, करो क्वेश्चन। रेट कोई बंदे ने गायब कर दिया, रेट ही निकाल दो। फॉर्मूला कंपाउंड का लगेगा अब की बार, सिंपल का कौन नहीं लगता। फॉर्मूला लगेगा कंपाउंड का, सिंपल की तो बात ही नहीं है। रेट निकालने पर कंपाउंड का फॉर्मूला लगेगा, और कंपाउंड के फॉर्मूले में अमाउंट लिखा जाता है, पहले अमाउंट बनेगी। कंपाउंड का इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, अमाउंट लगेगी, अमाउंट निकाल लो पहले तो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100 प्लस रेट अपॉन में 100 अपॉन में टाइम। अमाउंट चाहिए यहाँ, अमाउंट बना लो। क्या होता है अमाउंट, ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ दो। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिक्स कर दो, मिक्स का मतलब ऐड कर दो, आप इन दोनों को ऐड करो, अमाउंट आएगी। सिक्स 655। यहां अमाउंट ही तो रखोगे, अमाउंट रखोगे तो पहले अमाउंट तो बना लो। अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं। ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, जोड़ दीजिए, अमाउंट बन जाएगी। अब तो अमाउंट के प्लेस पे लिख दो 6655। प्रिंसिपल कितना है 5000, 100 प्लस रेट अपॉन में 100 कितना है, देखो जी ध्यान से समझना। मुझे सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे तो लगेगा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना फिर हो जाएगा। मैं आपको सारे एक्सपेक्ट बता दे रहा हूं क्या पूछ रहा है वो। इस 5000 को ना डिवाइड में ले आओ, इसको मत बिल्कुल भी ना चेंज करो, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ हमेशा ऐसे ही करना जब रेट निकलेगी तो क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ बिल्कुल आसान होता है ये, थोड़ा सा समझ लोगे फिर हो ही जाएगा। देखो बेसिक है, लेंदी लगेगा आपको, है ना, शॉर्टकट फिर मजा भी नहीं आएगा शॉर्टकट पढ़ने में।
बेसिक का एक फायदा तो होता है कि उसमें एक ही बार थोड़ा सा पढ़ लेना होता है, सारे क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं, टाइम लगता है बस थोड़ा सा। इसको 5 पे कैंसिल कर लो आप, 5 पे इन दोनों को क्या कर लो, कैंसल। 5 1 जा 5, 5 3 जा, अब ये कटता नहीं है, ऐसा होगा आपके साथ, ये कटेगा नहीं, इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। आ गया यहां तक समझ? आपका ये 5 पे कैंसिल कर लिया आपने, ये आ गया 1331 अपॉन में ठीक है जी। देखो वैसे तो क्या होता है, ये जो क्यूब होता है ना, ये यहां से हटके क्यूब रूट बनता है, जैसे स्क्वायर हटके स्क्वायर रूट बनता है ना, पता है ना ये बात तो आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये स्क्वायर हटके क्या लगता है ना, ऐसे क्यूब हटके क्यूब रूट लगता है। या फिर आप ये करो सिंपल सा, ये पता करो ये किसका क्यूब है। क्यूब का मतलब तो जानते हो ना, जैसे 2 का क्यूब होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आता है क्यूब, उसको बोलते हैं। वो आपको ना ये जल्दी मिल जाएगा, इतना टाइम लगेगा नहीं। ये 10 का होता है, वो जस्ट उससे एक अगला नंबर या उससे जस्ट अगला ही होएगा, ठीक है, क्योंकि इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता यहाँ पे। तो ये 10 का है, इसको मैं लिख लूंगा यहाँ हटा के 10 और 11, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो आपको इसको क्यूब पता करना, अगर यहाँ स्केयर होगा तो आपको ये स्केयर पता करना है। ये आपके कट चुके हैं, ठीक है जी। ये आपका क्यूब से क्यूब, अब आपने कुछ नहीं करना, आर निकालना है, इक्वल में रख के आर निकाल लो। कैसे निकाल लोगे बताओ, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आपको पता है नीचे से नीचे का डाटा भी कट हो जाता है, ऊपर से ऊपर का डाटा भी कट हो जाता है, ऐसे ऊपर से ऊपर कट हो जाता है डाटा, नीचे से नीचे कट हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको पता क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, आर निकलेगा। कैसे, इसकी 100 की 11 से करोगे 1100, इस 10 की 100 से भी करनी है और आर से भी करनी, दोनों से करनी है। इस 10 की इससे करोगे 1000 और इस 10 की इससे करोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब भी बीच में इक्वल का सिंबल हो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करी 1100, इस 10 की इससे भी करनी है और इससे, दोनों से करनी है। तो ये आ गया, इस 10 की इससे करोगे 1000 और इस 10 की आर से भी करोगे, ये 1000 इधर माइनस में ले आओ, 100 आएगा। ये 10 ना डिवाइड में ले जाना, 10%। ये इसलिए बताया था कि कई बार रेट आए तो आप निकाल तो सको, ठीक है। इसी क्वेश्चन में रेट दिया, टाइम मिस कर दिया, करो देखते हैं कैसे करोगे। रेट दिया, टाइम मिस कर दिया बंदे ने। टाइम निकालना है, रेट 10% है। जो सिंपल इंटरेस्ट की डीआई है, एक ही आई है अब तक जब भी हुआ है एग्जाम, फर्स्ट टाइम है ये, है नहीं। एग्जाम तो पिछले साल से स्टार्ट हुआ, कितने सालों से चल रहा है एग्जाम, नहीं एग्जाम कब से चल रहा है, तो ये डीआई कब से ऐड हुई, तो पहले डीआई नहीं आती थी। फिर वो किस बेस पे आती थी पहले डीआई, आपकी नहीं ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि आपके पास ये गलत है। देखो आपका प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, मैं पता क्या सोचता हूं कि जितना हार्ड एग्जाम आएगा मेरा फायदा है। आप पता नहीं किस लेवल से सोचते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, अगर मैं एग्जाम देता, मैं मानता हूं जितना हार्ड से हार्ड आएगा उतना मेरा फायदा हो जाएगा, बस जितना इजी आ जाएगा मैं गया बाहर,
क्योंकि मेरी तो मेहनत खराब होगी इजी आने से। मैंने तो कुछ भी नहीं करा, इजी वाला ले गया मेरे से ज्यादा नंबर। जितना हार्ड से हार्ड एग्जाम होएगा ना, उतना हमारा सिलेक्शन तो पक्का हो जाएगा, है ना। तो आप उसका पर्सपेक्टिव कैसे सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हार्ड एग्जाम आने से अगर मुझे थोड़ा भी आता होगा तो भी मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, है ना। क्या देगा तो वो जिसको नहीं दिया थोड़ा बहुत वो ले जाएगा ना, हमारे से उसमें क्या होएगा, डिफरेंस नहीं हो पाएगा। जब हार्ड एग्जाम आएगा 50 वाला जैसे 100 नंबर वाला, और 40-50 पे अटक जाएगा जाके, हम वहां खींच लेंगे नंबर। तो ये बात होती है ना। इजी में आप भी उसके जैसे ही रह जाओगे। इजी में क्या आ गया, आपने 70 ले लिया, उसने भी ले लिए, आप डिफरेंस कैसे कर पाओगे। तो ये बात होती है ना। अब जो आप सोच रहे DI आसान आ जाए, है ना, वो आसान वाला आपका क्या फायदा हुआ फिर पढ़ के, वो आसान वाला कर गया, आप रह गए पढ़ के भी। तो बात सारी प्रोस्पेक्टिव की होती है कि आप सोचते क्या है ना। गवर्नमेंट ने इजी एग्जाम बना दिया, हमारा तो फिर खराब ही हो गया सिस्टम, पड़ा पड़ा है। हार्ड के लिए रेडी भी रहना चाहिए। आप ये जैसे पेपर 1 का कितने समय का सिलेबस मानते हो, कितने मंथ का सिलेबस होना चाहिए पेपर 1 का, क्या है आपका ओपिनियन। जैसे आप पेपर 1 करते हो ना, आपको तैयारी कराई, तो कितना मंथ, 6 मंथ चाहिए। तो 6 मंथ में आप सोचो जरा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 5 मंथ मान लो, 1 मंथ प्रैक्टिस मान लो, तो 5 मंथ मान लो, 5 मंथ को डिवाइड करो, है ना। तो 10 क्वेश्चन है, उसमें पे आपको रियलिटी मानता हूं मैं, मैथ को 15 दिन तो देने चाहिए, 15 से 20 दिन। मतलब ये मेरा ओपिनियन नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सीधा सा डिवाइड करके भी देखो पोर्शन, जैसे आप 6 महीने कहा आपने, अगर आप ये कहते कि 2 महीने, फिर मैं इसको 2 महीने के हिसाब से कहता आपको हफ्ता देना चाहिए, है जी। नहीं, वो उसी में हो जाता है 6 महीने। नहीं, मैंने आपको पेपर 1 का टाइम पूछा है, कितना महीना लगता है। पेपर 1 में 2 महीने लगते है जी। 2 ही मान लो, 2 मान लो, 2 मान लिया आपने, 2 मंथ का मतलब 60 डेज, 60 डेज। क्वेश्चन है 50, मैथ को आपको 10 डेज देने चाहिए ओनली। नहीं, मेरा तो ओपिनियन है 10 डेज तो देने चाहिए। वो आप सोचो ना 1 दिन देना है, क्योंकि मैंने तो सिंपल सा लॉजिक बताया, 60 है तो हर एक क्वेश्चन 1 दिन का मान लो, एक क्वेश्चन 1 दिन का, तो आपको देखो 10 डेज तो देने चाहिए अपनी हार्ड वर्क पे मेहनत करने, है जी। स्ट्रेटजी मिल जाती है पर फायदा तो नहीं ना। स्ट्रेटजी का क्या फायदा है, आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनाते। मेरी स्ट्रेटजी आपसे मैच कैसे कर सकती है, कर सकती है। फिर मैं स्ट्रेटजी बता के भी क्या कर लूंगा, आप उसको फॉलो करने लगोगे, आपकी मेहनत ही खराब हो जाएगी, है ना। स्ट्रेटजी अपनी होती है, टॉपर की भी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो भी अपनी बनाता है, हम उसको फॉलो कैसे कर सकते हैं, वो अलग है, हम अलग है। मैं आपको कहूँ आप दिन में 2 घंटे पढ़ो, आपसे दिन में 1 घंटा ना पढ़ा जाए, आप रात को क्या पता 10 घंटे पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है ना। स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है। कि कई बच्चे कहते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ा जाता है, मैं कहता हूँ घर पे भी पढ़ा जाता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पढ़ते हो। तो ये बात है, एफर्ट्स करो, ठीक है। मैंने तो ग्रेजुएट किए हुए है ओनली, ठीक है, मेरी ओनली ग्रेजुएट है। मैं भी चाहता था मास्टर करके PhD करके टीचर बना जाए, फिर मेरे को आसान रास्ता मिल गया टीचर बनने का, ठीक है ना। टीचिंग लाइन तो बढ़िया है ही है, उसका तो मजा ही अलग है ना। पता क्यों मिल गया मुझे दूसरा रास्ता, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता था और प्रोफेसर होते थे, और कुछ MSc करके MPhil करके मैं पूछता सर कितनी इनकम है आपकी, कहते सर 15,000 में लगे हुए हैं, 20,000 में लगे हुए हैं। मैं इतना दिमाग कौन खाए 20,000 रुपए के चक्कर में। PhD भी करेंगे, MSc भी करेंगे और 20,000 रुपये मिलेंगे तो बहुत ही कम है ना, है जी। अरे फिर वो 35 का तो हो गया, वो कच्चा क्या रह गया, बुढ़ा तो हो लिया वो। 35 साल का तो वो हो गया, कब पक्का होएगा वो, 35 का हो गया वो, 35 ईयर्स का टीचर है और उसको 20,000 रुपये मिल रहे हैं, कम है 20,000 बहुत। प्राइवेट में क्या,
हाँ प्राइवेट्स में प्रोफेसर्स तो देखो लगते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है उसमें, है जी। वैकेंसी का भी मैटर है, किसकी निकलती है किसकी नहीं निकलती, तो सारी चीजें हैं, थोड़ी ना लग जाता है। है जी। कैंप में हर कोई थोड़ी ना लग जाता है। हाँ ये भी है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से तो लग ही जाते हैं, एफर्ट्स मांगते हैं। आप कितने एफर्ट्स करते हैं मैटर तो ये भी करता है, कितना घंटा आप पढ़ते हैं, सब कुछ से मैटर करती है। एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, चाहे आप कुछ भी करें लाइफ में। अगर आप पढ़ाई करें तो भी एफर्ट्स में कमी नहीं होनी चाहिए, एफर्ट्स एक्चुअली हर जगह होने चाहिए। मैं अपनी टीचिंग लाइन में आया, एफर्ट्स की बहुत डिमांड है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ 4 AM, और रात को 10 AM पे सोता हूँ। 6 आवर की स्लीप है मेरी ओनली, विदाउट ब्रेक। तो एफर्ट्स की कमी थोड़ी है, एफर्ट्स तो बहुत करने पड़ते हैं। पर ये है, ये मान लो एक सिंपल बताता हूँ एफर्ट्स किसको लगते हैं। मान लो एक क्रिकेटर है, वो सारा दिन खेल लेता है, उसको पता ही नहीं चलता एफर्ट किए भी हैं उसने नहीं किए। क्यों खेल लेता है वो, सारा दिन खेल लेता है, वो धूप में भी खेल लेता है, छांव में भी खेल लेता है, सारा दिन खेल लेता है। उसके 10 मैच करा दो फिर भी खेल लेता है वो, है ना, वो थकता भी नहीं। पता क्यों नहीं? क्योंकि उसने वो जो चीज चूज की है ना, वो अपनी चॉइस से की है और अपने इंटरेस्ट से की है। आप उसको पढ़ाने बैठा दो 10 मिनट, वो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। तो ये बात है कि एफर्ट्स हम वहां लगा पाते हैं जहां हमारी चॉइस होती है ना। कई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं विदाउट चॉइस, है ना, तो फिर वो इसलिए एफर्ट नहीं लगा पाते क्योंकि उन्होंने चाहा थोड़ी है। तो ये बात है, एफर्ट्स की बात तो अपनी होती है, हर चीज में एफर्ट लगते हैं, कहाँ नहीं लगते। कई बच्चे आते हैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, मैं उनको कह देता हूँ कई बार कि बच्चों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लगने के बाद घर से कितने बजे जाओगे? लग गए मान लो आप, कितने बजे जाओगे घर से? और 9 बजे का ऑफिस है, 9 बजे का ऑफिस है ना, लगने के बाद लग गए वो, आप ये समझ लो लग गए। आप कितने बजे जाओगे घर से? 8 बजे जाओगे, है ना। और अगर दूर लगा दी कहीं किसी ने तो और भी पहले जाओगे, और आओगे कितने? 6 बजे। ये 1 बजे भाग जाते हैं लंच करने के लिए। आप गवर्नमेंट जॉब लग गए, आप ये मान लो ना, आप 8 घंटे तो पढ़ लो। गवर्नमेंट जॉब 8 घंटे की होती है, 8 आवर्स की। 8 आवर्स तो पढ़ लो, ये सोच लो मैं गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा हूँ, ये मेरी जॉब है पढ़ने की। तो ये बात होती है, एफर्ट्स की कमी कहाँ होती है? हमारे गोल में होती है बस, और तो कहीं होती भी नहीं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें टाइम निकालना है, तो हमने क्या करा, प्रिंसिपल को 5000 रख दिया, रेट को कितना रख दिया 10, और अमाउंट हमारे पास है ही है। ठीक है जी, बस सेम इसको भी क्या करना है, डिवाइड में लेके आना है। जब भी रेट निकालना है या टाइम निकालना है, इस प्रिंसिपल को डिवाइड में ही लेके आना है हर बार। तो ये प्रिंसिपल आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या हो गया, ठीक है जी, ये हो गया 110 अपॉन, ठीक है यहां तक। ये आपका कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, यहां से आपको ना हिंट मिलेगा बस। आप जस्ट सोचे कि ये 10 का कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 10 है ना, 3 आ रहा है, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करके, यानी ये क्यूब है। क्या है ये 10 का क्यूब है। और ये या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, ये पक्का है, श्योर है ये बात। या तो ये स्क्वायर बनना है इसने या क्यूब बनना है। अगर ये स्क्वायर बनेगा टाइम 2 साल आ जाएगा, ये बेस कट गया, टाइम कितना आ गया, लो जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आपने ऐसे इसको निकालना। कल एक डीआई करेंगे हम, है ना। ये जो आपकी फर्स्ट है ना, ये जो आपको समझ नहीं आई थी, वो आपको कंप्लीट कराएंगे। कल आप क्या कर सकते हो, अगर पढ़ सकते हो ना, ये बोट और स्ट्रीम वाली डीआई पढ़ के आना। इस बोट और स्ट्रीम्स की डीआई से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम 7 to 8, फिर इस डीआई को करेंगे। ठीक है,
ये चैप्टर भी कंप्लीट और ये डीआई भी कंप्लीट। ठीक है। कल अगर आप पढ़ के आ सकते हो, बोट और स्ट्रीम की पहली डीआई है, उसको पढ़ के आना। अगर आप पढ़ के भी आओगे ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हो गया ना?